बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पीरियड के कितने दिनों के बाद हेयर वॉश करना चाहिए, इम्प्लांटेशन हमारा कब होगा, हमें इम्प्लांटेशन के समय कैसे पता चलेगा कि हम हेयर वॉश करें या ना करें, इम्प्लांटेशन के समय क्यों नहीं हेयर वॉश किया जो है करना चाहिए। सारे के सारे आपके आज के वीडियो में हम सवाल जो है कैलकुलेट किए हैं और सारा का सारा सवाल के जवाब आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें अगर आपका भी सवाल है तो वीडियो को देख के और अपने सवाल का आंसर इस वीडियो से ले लीजिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। और आपको हमसे बात करना है तो हमारे कम्युनिटी के मेंबर बन जाओ, मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, उसके बाद आप हमसे बात कर सकते हो। ओके, सबसे पहले फ्रेंड्स एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि जब आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे तो हमें मैसेज जरूर करिएगा, ताकि हमें पता चले कि आपने मेंबरशिप ज्वाइन किया है। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम आईडी दूंगी, वहां पे बात हो जाएगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड के बाद आपको हेयर वॉश कब करने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पीरियड के बाद हेयर वॉश कब करने चाहिए। तो देखो डियर, जिस दिन पीरियड आता है उसी दिन से आपकी बॉडी गर्म हो जाती है। जब आपका शरीर गर्म हो जाता है तो उस समय आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। पीरियड के तीसरे चौथे दिन के बाद ही आपको हेयर वॉश करने चाहिए, तीसरे दिन के बाद ही हेयर वॉश करने चाहिए, एटलीस्ट चौथे दिन आपको हेयर वॉश करने चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्यों, चौथे पार्टी है, फंक्शन है, हमें हेयर वॉश करने हैं। तो देखो डियर, ये बात अलग है कि आपको करने हैं तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट होता क्या है फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड आता है तो हर महीने एक महिला के अंदर, बच्चेदानी के अंदर एक अंडा रिलीज होता है और एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। कुछ टिश्यूज होते हैं जो कि पीरियड के, अगर बच्चा नहीं रुकता है तो पीरियड के फॉर्म में ये बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी ब्लीडिंग होती है ना, ये आपके अंदर की डीप क्लीनिंग होती है। जो आपका यूट्रस है, जो बच्चेदानी है, उसकी ये क्लीनिंग होती है। ये ऑटोमेटिक से नेचुरली आपका शरीर ही इसको क्लीन करता है, सारा चीज बाहर निकालता है। एंडोमेट्रियम की दीवार हो गई, जो ढह गया है, जो बच्चा नहीं रुका है, जो अंडा है फूट गया है, उस सारा का सारा बाहर निकलता है। तो जो फ्लो आपका निकलता है, तो जो फ्लो निकलता है, आपने ये देखा होगा कि पहले के जमाने में तो लोग डेली का डेली नहाने भी नहीं देते थे, क्योंकि मतलब कि उसको ऐसा, जो जिस महिला का पीरियड आता था उसको ऐसा मतलब कि उसके साथ व्यवहार किया जाता था कि देख के भी मतलब कि गुस्सा आ जाता था। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको करने क्या है कि अगर आपको पीरियड आ गए हैं तो पीरियड में फ्रेंड्स आपका शरीर गर्म रहता है तो चौथे दिन हेयर वॉश करो, क्योंकि इस समय पीरियड का फ्लो पूरा बाहर निकलता है, ब्लीडिंग होती है। अगर इस समय आपने हेयर वॉश कर लिया तो जो फ्लो आपका निकल रहा है ना, जो फ्लो के साथ आपकी सारी गंदगी साफ हो रही है, वो वहीं पे रुक जाएगी। और वहीं पे रुक जाएगी यानी कि पीरियड आपका जो फ्लो है ना वो रुक जाएगा। थोड़ा बहुत आपकी ब्लीडिंग होगी, उसके बाद आपका पीरियड खत्म हो जाएगा। अगर आप ना जो है हेयर वॉश करके नहा लोगे दूसरे दिन, तो आप इस ट्रिक को एक बार अपना के देखिएगा, अनुभव करके देखिएगा, 1 से 2 महीने आपको पता लगेगा। अब ये क्या होगा फ्रेंड्स कि जो आपका ब्लड रुका हुआ है ना, ये रुक जाएगा। और आपको जब अगला जो पीरियड आएगा उसमें उसमें क्या होगा कि ये जो ब्लड, जो पहले वाले पीरियड के ब्लड रुके हुए हैं, वो ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होके और ये क्लॉट्स के फॉर्म में बाहर निकलने लगेंगे और ये पीरियड ब्लैक ब्लैक आपको आने लगेंगे। ऐसा आप लोगों का कमेंट भी आता है कि मैडम हमारा जो पीरियड है ब्लैक आता है, क्लॉट्स आते हैं। तो आपने ये तो गलती नहीं कर रहे हो ना हर महीने कि दूसरे तीसरे दिन हेयर वॉश कर लेते हो। तो कभी भी दूसरे तीसरे दिन आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। ये बात आपको मैंने क्लियर किया। दूसरा आपका सवाल फ्रेंड्स कि जब हम हेयर वॉश कर लेते हैं तो अपने हस्बैंड के संपर्क में कब जाए। तो देखो डियर, जब आपका हेयर वॉश हो जाता है, जब आपका पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, हेयर वॉश हो जाता है, तो कभी भी फ्लो में कांटेक्ट नहीं बनाने चाहिए। इस समय आपका बॉडी हीट होता है और इस समय आपकी इम्यूनिटी भी वीक होती है और इस समय इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। हस्बैंड को भी हो सकते हैं, वाइफ को भी हो सकते हैं। तो कभी भी जब पीरियड का फ्लो आता है उस समय कांटेक्ट नहीं बनाने चाहिए। कांटेक्ट आपको 5वें दिन के बाद से आप जो है संपर्क में जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपकी यहाँ पे अगर आप बच्चे के लिए जा रहे हो तो यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी कि अगर आपकी पीरियड की साइकिल लॉन्ग है तो आपका ओवुलेशन भी लॉन्ग में होगा और जब अंडा रिलीज होगा तो ही प्रेगनेंसी होगी। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपकी पीरियड की साइकिल शॉर्ट में है तो शॉर्ट में अंडा रिलीज होगा, तो उस समय आप जो है संपर्क में रहोगे तो हो सकता है कि आपको कंसेप्शन हो जाए, कंसीव हो जाए। बट लॉन्ग में है तो कभी नहीं होगा।
ये भी बात आपका। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा ओवुलेशन के बाद हम कैसे पता लगाएंगे कि हमें हेयर वॉश नहीं करने हैं। तो जब आपका ओवुलेशन हो जाता है तो ये नॉर्मल मैं कंसीडर करके बताती हूँ, रिसर्च कम से कम 8 से 8 दिन के बाद आपके इम्प्लांटेशन की जो है प्रोसेस शुरू हो जाती है। क्योंकि जब ओवुलेशन होते हैं उस समय जो अंडा और स्पर्म मिलता है तो ये सारा प्रोसेस आपका फ्लिपियन ट्यूब में होता है। तो फ्लिपियन ट्यूब में ये अंडा स्पर्म मिलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बनाते हैं, कई सेल्स में डिवाइड होकर एक भ्रूण का निर्माण करते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे वहां से निकलते हैं। अगर आपका फ्लिपियन ट्यूब ब्लॉक नहीं है, फ्लिपियन ट्यूब में कोई भी दिक्कत नहीं है, तो धीरे धीरे फ्लिपियन ट्यूब में छोटे छोटे ना रोए होते हैं, रेसे होते हैं, उसके द्वारा ये जो है धीरे धीरे धक्का देके धकेला जाता है, ये सीधे आ जाता है आपके बच्चेदानी में। तो ये यहाँ पे इस प्रोसेस को होने में कम से कम 8 से 10 दिन लग जाते हैं, एटलीस्ट 8 दिन तो लग ही जाते हैं। तो आपका अगर ओवुलेशन जो है 14वें 16वें दिन हुआ है और 28 दिन 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो एटलीस्ट आपका आ ही जा रहा है 21वें 22वें 24वें दिन आ ही जा रहा है आपका। तो इसीलिए मना किया जाता है कि 22वें दिन से इम्प्लांटेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो जब बच्चा वहां से निकल के आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है तो वहां पे आपको वहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाना चाहिए, ना कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घटाना चाहिए। और यहाँ पे ये लॉजिक जो हेयर वॉश के पीछे का लॉजिक ये होता है फ्रेंड्स कि जो आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, अगर आप जो है अपने सर से ठंडा पानी डाल के नहा लेते हो, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये भी भ्रम है कि हम गर्म पानी से हेयर वॉश कर लेंगे तो हमें जो है हमारा इम्प्लांटेशन खराब नहीं होगा। जी नहीं, अगर आप गर्म पानी से तो सबसे पहले हेयर वॉश करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात कि जब आप गर्म पानी से हेयर वॉश कर लेते हो तो जब आते हो तो आपका शरीर ठंडा ही हो जाता है, आपका सर जो है ठंडा ही पड़ जाता है, स्कैल्प आपके ठंडे पड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो आपके यूट्रस में आता है, ये ब्लड का फ्लो ठंडा यूट्रस में पहुंचता है, और जब ठंडा ब्लड का फ्लो यूट्रस में पहुंचता है तो ये क्या करता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन कराने का काम करता है। तो इसीलिए मना किया जाता है कि आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। और जब ब्लड का फ्लो ठंडा पड़ जाता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन धीरे धीरे ये कम होने लगते हैं, जो कि इसको बढ़ने चाहिए। और जब ये कम होने लगेंगे तो जो एंडोमेट्रियम की दीवार है धीरे धीरे सेड आउट होने लगेगी, यानी कि धीरे धीरे गिरने लगेगी, ढहने लगेगी। और इसमें जब बच्चा आपका चिपका हुआ है तो जब यही दीवार ही नहीं रहेगी तो आपका बच्चा तो ऐसे हो जाएगा ना। तो जब बच्चा ऐसे हो जाएगा तो उसका तो कोई मतलब कि मायने है नहीं, बच्चा ऑटोमेटिक से निकल जाएगा। तो इसीलिए मना किया जाता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है नेचुरली, मतलब कि खुद से नहीं रुक रही है, अगर आपने कोई जो है IVF कराया, IUI कराया, या फिर बहुत ही ट्रीटमेंट के बाद रुक रही है, बहुत घरेलू उपाय के बाद रुक रही है, तो आपको छोटे छोटे प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो इसीलिए हेयर वॉश को मना किया जाता है कि हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगते हैं। तो आपको हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। अब आपके दिमाग में ये भी सवाल है फ्रेंड्स कि अच्छा ठीक है, हेयर वॉश तो हम नहीं करेंगे, कितने दिन हेयर वॉश नहीं करेंगे और कितने दिन के बाद हेयर वॉश हमें करना चाहिए। तो देखो डियर, हेयर वॉश आपको एटलीस्ट ये जो 1 हफ्ते का टाइम है ना, जो आपका इम्प्लांटेशन से लेके और जो आपका पीरियड आने का टाइम है, ये 1 हफ्ते का टाइम अमूमन रहता है। तो ये 1 हफ्ते बिल्कुल भी हेयर वॉश ना करो। उसके बाद आपका 2 से 3 दिन जब पीरियड मिस हो जाते हैं, 3 से 4 दिन, 2 से 3 दिन, एटलीस्ट 4 दिन, तो आप तुरंत प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। और उसी दिन जब पॉजिटिव आ जाता है, रिजल्ट आपका सही आ जाता है, अपने डॉक्टर के पास जाओ। जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको जो है कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ दवाइयाँ देंगे, कुछ आपको चेक करेंगे कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उसके बाद आपको जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने का मेडिसिन भी दिया जाता है, इंजेक्शन भी दिया जाता है। उसके बाद आप घर पे आके हेयर वॉश कर सकते हो, नो डाउट ये बिल्कुल भी आपको नुकसान नहीं करेगा। बट इम्प्लांटेशन के टाइम हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। अगर आपको बिलीव नहीं है तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाके देखो, बहुत सारे लोगों ने फीडबैक दिया है और वहां पे मैंने हाईलाइट करके रखा है आप ही लोगों के लिए कि आप लोग देखो, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी चेक कर लो, मैंने वहां पे भी हाईलाइट किया हुआ है ताकि आपको कुछ नॉलेज हो। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे ज्ञान देने आ जाते हैं कि मैडम हम हेयर वॉश नहीं करेंगे तो हम तो डेली हेयर वॉश करते हैं। तो डियर, डेली हेयर वॉश करते हो तो ये इससे आपके हेयर की ग्रोथ भी कम हो जाती है। डेली का डेली हेयर वॉश नहीं करने चाहिए, ओके। तो इसीलिए मना किया जाता है हेयर वॉश ना करने का, बाकी आपकी मर्जी। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवाल, जितने भी आपके क्वेश्चन थे, उसका मैंने अच्छे से रिप्लाई दिया होगा। तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।